भुट्टो तेरा नाम रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। नारे भुट्टो भुट्टो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। नारे भुट्टो भुट्टो बिलावल भुट्टो आएगा इंकलाब आएगा, बिलावल भुट्टो आएगा इंकलाब आएगा, बिलावल भुट्टो आएगा इंकलाब आएगा। अगला वजीर आजम बिलावल अगला वजीर आजम बिलावल अगला वजीर आजम बिलावल, अगली बारी फिर जरदारी अगली बारी फिर जरदारी, अगली बारी फिर जरदारी। आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद। आप पहले सुनते रहे हैं, जब भी भुट्टो साहब का यौम पैदाइश होता है तो हम ये बातें सुनते हैं कि उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी दी, 1973 का आइन दिया। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो उस वक़्त दो वक्त हुआ था मुल्क को टुकड़े टुकड़े, जब पाकिस्तान हुआ तो उस वक़्त इदारे नहीं थे और बदहाली का शिकार था मुल्क। और उस वक्त इदारे बनाए, आपको शनाख्ती कार्ड दिया, शनाख्त दी और बेशुमार एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा है, जो सबसे बड़ा अजीम कारनामा है, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी का सांस लेते हैं, आज हम जो खुद हैं, उसका आइडिया आप इस बात से लगाएं कि आज गजा में देखें क्या हो रहा है, आज आप फलस्तीन में देखें क्या हो रहा है। सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एटमी टेक्नोलॉजी दी, एटम बम बनाया और उस एटम बम की वजह से उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आज इन दो ताकतों की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से आपकी अस्करी कुव्वतें नाकाबिल तस्खीर हैं। पूरी दुनिया में उनका लोहा मनवाया गया है, मान लिया गया है कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर ताकत है और उसका कोई मुकाबला जो दुश्मन हमारा मैली आँख की तरफ हमारी तरफ से देखेगा वो हम उसकी आँख निकाल लेंगे, जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कौमी कारनामों की वजह से है। आज उनके दुश्मन मुख्तलिफ रूप धार कर, मुख्तलिफ लिबादे ओढ़ कर मैदान सियासत में आते हैं। झूठे इल्जामात, झूठी बातें, झूठी कहावतें कहकर वो अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानते हैं, आपकी अस्करी क़यादत जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को जो दो ताकतें मिली, एटमी ताकत और मिसाइल ताकत, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत का अजीम कारनामा है। उसके बाद आप आ जाए आसिफ अली जरदारी साहब, जो आज सी पैक जिस पर आप को आमदनी के ज़राए आपको मिलेंगे, जिससे आपका मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करेगा, उसका मुआहदा भी आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान में जो सेहत के मंसूबे लेकर चल रहे हैं, जो एजुकेशन के मंसूबों पर अमल कर रहे हैं, वो भी उनकी कारकर्दगी की आला मिसाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की वजह से है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उन्होंने अपने ख़ानदान को सियासत के इस दौराहे पर लाकर खड़ा किया कि आपने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेके चलना है। उसके लिए चाहे जानों के नजराने देने पड़े देने हैं, शहादतें कबूल करनी पड़े करनी है, और पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना है। दोस्तों, आज के दिन हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान के तमाम शोधा को, पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम देने के लिए, इस मुल्क को इस मुआशी इस्तेहकाम देने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज के दिन से दोस्तों को चाहिए कि जब अपने इलाकों में फंक्शन करें, वहाँ सीनियर जूनियर या जो अहदेदार हैं उनको मदऊ करना चाहिए, इख्तलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए, ग्रुप बंदी नहीं करनी चाहिए। और असलम करोड़ी साहब जब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं,
میرے بھائی ہیں, میرا ان سے آج کا نہیں پرانا تعلق ہے, وہ شامل ہوئے ہیں تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے, اور اس کی تقریبات بھی ہوئی ہیں لیکن مجھے اس کی خبر نہیں ہے. آج وہ یہاں موجود ہیں. میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ جلد ان کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کروں یا انہیں چائے پر مدعو کروں. تو انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھ ملے ہیں, ہمیں اس بات کی خوشی ہے. اور میں داؤد خان خلجی صاحب اور پی پی 218 کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں مدعو کیا اور مجھے یہاں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. رمضان کمبو صاحب کا بھی میں بے حد مشکور ہوں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں, اور ان کا بھی بے حد شکریہ.